तो हमने गुज़श्ता वीडियो में ये पता लगा लिया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और हमने उनको डिफ़ाइन यूँ किया था कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे होती है नंबर्स की जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में लिख देते हैं। ठीक है? और इसकी हमने मिसाल दी थी कि जिस तरह ये एक हमारे पास अरे है जिसकी पहली हमारे पास रो में आ रहे हैं 1 और 2, ये उसके एलिमेंट्स हैं, और दूसरी रो में आ रहे हैं 1 और 1, और इनको अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। अगर हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल लें तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कुछ यूँ हैं कि उसका पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट है 1, तीसरा एलिमेंट है 3 और चौथा एलिमेंट है 4। तो ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ गया है। यहाँ पे आप गौर करें कि मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ एलिमेंट्स का। तो ये जो इंडिविजुअल हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स आ रहे हैं, जो मिलके अरेज़ बनाते हैं हमारे पास, इनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते होते हैं। तो इस मैट्रिक्स के जो हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर किया है, इस मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम कोई और मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, फ़र्ज़ करो मैं एक और मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि 3, 8, 6, 4, 7, 9। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके अगर आप एलिमेंट्स देखें तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 3 ये वाले और 3 ये वाले, तो इसके टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह हर मैट्रिक्स के अंदर जो भी ये नंबर्स होते हैं जो उसकी अरेज़ बनाते हैं, इनको हम या फिर एलिमेंट्स कहते हैं या फिर एंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है? तो ये इनके नाम हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज़। और इस तरह की अरेज़ जो हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देते हैं, उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप देखें कि इस तरह एक मैट्रिक्स को लिखना ये काफ़ी बड़ा बन जाता है। मिसाल के तौर पे हमने कहा है कि ये एक मैट्रिक्स है और इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हम यूँ करते हैं मैथमेटिक्स में आसानी की खातिर कि इन मैट्रिसेस को नाम दे लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका नाम है मैट्रिक्स ए। तो अब जब मैं कहूँगा कि कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास, तो मुझे फ़ौरन से पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स ए की जो शक्ल है वो इस तरह की है। यानी इसके 6 एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 3, 8, 6, 4, 7 और 9 है। इसी तरह मैं बिल्कुल इस मैट्रिक्स को जो मैंने इधर लेफ़्ट पे लिखा है, इसको मैं नाम दे सकता था बी। ये जो मैट्रिसेस को नाम देना होता है ये प्योरली आपकी चॉइस है। आप इनको ए, बी, सी, डी, एफ़, जी, एच कोई भी अल्फ़ाबेट चूज़ करके नाम दे सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है या फिर मैट्रिक्स बी है, तो मुझे फ़ौरन से पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स बी की ये वाली वैल्यू है और जो मैट्रिक्स ए है वो ये वाला मैट्रिक्स है। अब इन मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स की एक अरे ये है, एक अरे ये है। सिमिलरली जो मैट्रिक्स बी है उसकी एक अरे ये बनती है, एक अरे ये बनती है। इसी तरह अगर हम इनको टॉप से बॉटम की तरफ देखें तो ये भी हमारे पास एक अरे आ रही है, ये भी अरे आ रही है, ये भी अरे आ रही है। तो इन चीज़ों को या इन अरेज़ को मैट्रिसेस की ज़ुबान में बाकायदा नाम दिए जाते हैं। ठीक है? तो ये वाली जो अरेज़ हैं हमारे पास, ये वाली जो लेफ़्ट से राइट की तरफ चलती हैं, ये वाली, इनको हम मैट्रिसेस की ज़ुबान में रोज़ कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स की मैट्रिक्स बी की हमारे पास एक रो ये वाली है और दूसरी रो ये वाली है। तो अगर मैं मैट्रिक्स बी को दोबारा से नीचे लिखूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बनेगा कि मैट्रिक्स बी जो है वो किसके बराबर मैंने लिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 3 और 4। तो अब अगर इस मैट्रिक्स की मैंने रोज़ देखनी है तो ये इसकी पहली रो है 0 और 1 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है? और ये इसकी दूसरी रो है जिसके एलिमेंट्स 3 और 4 हैं। तो इस मैट्रिक्स की हमारे पास 2 रोज़ हैं। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास नंबर्स आ रहे होते हैं वो जितने भी हों वो
मैट्रिक्स की एक रो बनाते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 0 और 1 पहली लाइन के अंदर एलिमेंट्स थे, तो ये इस मैट्रिक्स की रो बनाते हैं। इसी तरह अगर मैं मैट्रिक्स ए को दोबारा लिखूं, तो जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स थे हमारे पास 3, 8, 6, 4, 7 एंड 9। तो इस मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और उनकी वैल्यूज़ 3, 6 और 8 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनको सर्कल में लिख देता हूँ कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये इस मैट्रिक्स की रो बनाते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स की एक रो है। सिमिलरली ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं 3 और 4 ये भी एक रो बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बी की हमारे पास 2 रोज़ हैं। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं तो मैट्रिक्स ए के जो ये वाले एलिमेंट हैं 3, 8 और 6 ये भी एक हमारे पास रो बनाते हैं। और सिमिलरली 4, 7 और 9 ये भी हमारे पास एक रो बनाते हैं। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इन दोनों मैट्रिसेस की जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं। यानी मैट्रिक्स ए के अंदर भी 2 रोज़ हैं और मैट्रिक्स बी के अंदर भी 2 रोज़ हैं। तो ये जो ऊपर वाली रो है ये वाली, ये फर्स्ट रो है और इसको अमूमी तौर पे जब हमने ज़ाहिर करना होता है तो सिंपली ये करते हैं कि आर और इसके साथ 1 लगा देते हैं। तो ये R1 है इस मैट्रिक्स की और ये जो दूसरी रो है ये क्या हो जाएगी हमारे पास R2। और बिल्कुल यही काम हमारे पास इस मैट्रिक्स के लिए भी होगा कि ये मैट्रिक्स बी की रो 1 है और ये मैट्रिक्स बी की रो 2 है। तो ये तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनकी बात हो गई कि हर मैट्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो कहलाती है। इसी तरह जो मैट्रिक्स की वर्टिकल लाइंस हैं यानी जो ये नीचे की तरफ आ रही हैं जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 0 और 3, 1 और 4 और ये मैट्रिक्स ए में 3, 4, 8, 7 और 6, 9 जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम मैट्रिक्स के कॉलम कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बी है इसके अगर हम देखें तो इसके 2 कॉलम हैं और इसके पहले कॉलम में जो एलिमेंट हैं, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। तो इसके पहले कॉलम में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं और जिनको मैंने ये पिंक बॉक्स के अंदर लिखा है और ये जो एलिमेंट्स हैं 0 और 3 ये इस मैट्रिक्स बी का एक कॉलम बनाते हैं। और सिमिलरली ये जो एलिमेंट्स हैं 1 और 4 ये मैट्रिक्स बी का दूसरा कॉलम बनाते हैं। ठीक है, और कॉलम को आप कैसे लिखते हैं C1 से। और सिमिलरली ये हमारे पास अगर पहला कॉलम है मैट्रिक्स बी का तो ये हमारे पास क्या बनेगा दूसरा कॉलम मैट्रिक्स बी का। इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स ए के अंदर देखें तो मैट्रिक्स ए के अंदर ये जो एलिमेंट 3 और 4 हैं ये मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम बनाते हैं और इसको अब मैं C1 लिखने लगा हूँ। सिमिलरली जो हमारे पास एलिमेंट 8 और 7 हैं ये मैट्रिक्स ए का दूसरा कॉलम बनाते हैं और ये बन जाएंगे C2। और जो एलिमेंट्स 6 और 9 हैं इस मैट्रिक्स ए के अंदर ये इस मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम बनाते हैं और इसको मैं लिखने लगा हूँ C3। और इसी तरह अगर हमारे पास और कॉलम हो तो उनके लिए C4 और C5 हम यूज़ करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की जो रोज़ हैं वो तो बराबर हैं, यानी मैट्रिक्स ए की भी 2 रोज़ हैं हमारे पास और मैट्रिक्स बी की भी 2 रोज़ हैं। लेकिन जो कॉलम हैं इन दोनों मैट्रिसेस के वो मुख्तलिफ हैं। मैट्रिक्स बी के हमारे पास 2 कॉलम हैं और मैट्रिक्स ए के 3 कॉलम हैं। ठीक है, तो हर मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो उस मैट्रिक्स की रोज़ बनाते हैं और जो वर्टिकल लाइन के ऊपर एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो उस मैट्रिक्स के कॉलम बनाते हैं। तो हर मैट्रिक्स के अंदर कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स बी के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इन रोज़ और कॉलम्स को मिला के हम एक और चीज़ डिफ़ाइन करते हैं मैट्रिक्स के रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम डिफ़ाइन ये करते हैं कि किसी मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो मल्टीप्लाइड बाई जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं वो मिल के उस मैट्रिक्स का
ऑर्डर बताते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम ये वाली मिसाल लें, जो ये वाली मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स ए, तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, 2 रोज़ थी और 3 कॉलम थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं यूँ लिख देता हूँ कि मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा। तो जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वो कितना है, 2/3। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो 2 है ये हमें रोज़ बताता है और ये जो 3 है ये हमें कॉलम्स बताता है। तो जो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बनाता है। तो इस मैट्रिक्स के ए के अंदर हमारे पास 2 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थे, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/3। अगर हम इस मैट्रिक्स बी की मिसाल लें तो मैट्रिक्स बी के अंदर हम देख सकते हैं कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी वो क्या होगा हमारे पास, 2/2, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह आप कोई भी और मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। हम एक और मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स सी है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि ये इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -1 1 0 और फिर 2 3 और 7। फ़र्ज़ करो कि मैट्रिक्स सी के ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमने इसका ऑर्डर बताना है तो इसका ऑर्डर हम कैसे बता सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कैलकुलेट करके। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं। ये हमारे पास पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं ये R1 है, ये दूसरी रो है R2 और ये हमारे पास तीसरी रो है R3। और अगर हम इसमें कॉलम्स देखें तो ये हमारे पास पहला कॉलम है, इसको C1 कहते हैं, ये दूसरा कॉलम है इसको C2 कहें और ये तीसरा कॉलम है जिसको हम C3 कह सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स C का जो ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, हमारे पास 3 रोज़ हैं तो 3 बाई कॉलम भी इसमें 3 हैं तो ये बन जाएगा ऑर्डर इसका 3/3। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होता है। अब एक डेफिनेशन और है इस लेक्चर में, जो मैं ये तकरीबन आखिरी डेफिनेशन होगी, और वो डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस की। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, हमने ये बताना है कि कोई से 2 मैट्रिक्स किस वक्त बराबर होते हैं यानी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम ये फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास कोई से 2 मैट्रिक्स हैं और जैसे हमने ऊपर उनको नाम दिया है उसी तरह अगर हम उनको नाम ए और बी दे लें तो हम कहते हैं कि 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उन 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर भी बराबर होंगे और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं या एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर होंगे। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 -4 और 2, और जो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 + 1 -4 और 4 -2। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक चीज़ नई आ रही है हमारे पास कि इस एलिमेंट की जगह पे हमारे पास असल में 2 एलिमेंट्स हैं जो ऐड हो रहे हैं। तो इनको आपने सिंपली ऐड कर लेना होता है। मतलब ये कि ये मैट्रिक्स बी जो है ये इसके बराबर होगा 1 और ये आपने 2 + 1 को ऐड करना है तो ये क्या बन जाएगा 3, और फिर आपने यहाँ पे तीसरा एलिमेंट जो है इसका वो -4 है तो ये बन जाएगा -4, और चौथा एलिमेंट जो है उसमें अब आपने 4 में से 2 को माइनस करना है तो आपके पास 2 बच जाएगा। तो असल में जो मैट्रिक्स बी है वो इसके इक्वल है। अब आपने बताना है कि क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, यानी मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है
कि हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। और ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप देखते हैं जो नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स है ना दोनों मैट्रिसेस में, वो बराबर होने चाहिए। तो मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, और इसके अंदर 2 ही कॉलम हैं, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वो है 2/2। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2। इसी तरह अब आपने मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखना है, तो ये मैट्रिक्स बी है और इसमें 2 ही रोज़ हैं हमारे पास और 2 ही कॉलम्स हैं। तो जो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है वो भी हमारे पास कितना है, 2/2। तो हमने ये देख लिया कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के ऑर्डर बराबर हैं। तो हमारे पास ये जो पहली कंडीशन थी ना कि दोनों के ऑर्डर्स बराबर होने चाहिए, वो पूरी हो गई है। अब हमने देखना है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी बराबर हैं। यहाँ पे ये लफ्ज़ आया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का ये मतलब है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए की पहली एंट्री है, तो ये मैट्रिक्स बी की पहली एंट्री के बराबर होनी चाहिए, यानी इसके बराबर होनी चाहिए। और ये दोनों 1 हैं तो ये बराबर हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी एंट्री है मैट्रिक्स ए की वो 3 है, तो ये मैट्रिक्स बी की दूसरी एंट्री के बराबर होनी चाहिए, तो ये भी 3 है। ये मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का, कि जो मैट्रिक्स ए की पहली है मैट्रिक्स बी की भी हमने पहली ही देखनी है। मैट्रिक्स ए की दूसरी एंट्री को हमने मैट्रिक्स बी की दूसरी एंट्री के साथ मिला के देखना है, और फिर तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री से और चौथी एंट्री को चौथी एंट्री से। और अगर ये सारी बराबर हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल से क्या नतीजा आता है कि जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के। हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल लेके लेक्चर ख़त्म करते हैं, और जो दूसरी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं उसमें हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास और मैट्रिक्स हैं, उनके नाम हैं मैट्रिक्स पी एंड मैट्रिक्स क्यू। तो जो मैट्रिक्स पी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 3, -1 और 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स पी के एलिमेंट हैं। और जो मैट्रिक्स क्यू के एलिमेंट हैं वो हैं 2, 3, 4 एंड -1, 2 और 0। हमने ये बताना है कि क्या पी और क्यू मैट्रिक्स जो हैं ये बराबर हैं, यानी इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली शर्त हमारे पास क्या थी कि हमने देखना है कि क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर है। और इनका ऑर्डर देखने के लिए हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स पी की जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास 2 हैं, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो भी हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स पी का ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास कितना है, 2/2। अब हमने मैट्रिक्स क्यू का ऑर्डर देखना है। तो मैट्रिक्स क्यू के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं, ये वाली, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो जो मैट्रिक्स क्यू का ऑर्डर है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2/3। तो अब हम देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, मैट्रिक्स पी का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, और जो मैट्रिक्स क्यू का ऑर्डर है वो 2/3 है। तो इन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो बराबर नहीं हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्यू। तो इससे हमारे पास नतीजा क्या आया कि मैट्रिक्स पी जो है, इसको मैंने पी से ज़ाहिर किया है, तो जो मैट्रिक्स पी है वो बराबर नहीं है मैट्रिक्स क्यू के, क्योंकि ऑर्डर ही उनका बराबर है। तो हमें फिर ये दूसरी कंडीशन ये वाली जो है ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बराबर होगा तो हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको क्विकली सॉल्व करेंगे।